नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। जो आपका ईएमआरएस का सिलेबस है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक सेक्शन आपसे पूछा गया है। जाहिर सी बात है, नेगेटिव मार्किंग दोनों पे इम्प्लीमेंटेड है। पार्ट 1 में जो है आपका जनरल अवेयरनेस है, एजुकेशनल करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग एबिलिटी है। और आपको ध्यान रखना है कि पार्ट बी जो सब्जेक्ट कंसर्न आपका रहेगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग इम्प्लीमेंट होने वाली है। एक सवाल जो बच्चे बार बार यहाँ पर पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, कितना करंट अफेयर पढ़ें। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो मैं डे 1 से आपको कह रही हूँ कि काइंडली फोकस ऑन द सिलेबस। अगर अभी भी आप सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो काफी मुश्किल आपके लिए हो पाएगा। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने पार्ट 1 में जो जनरल पेपर है आपका लिखा है कि जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर नहीं पूछा है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में और एजुकेशनल करंट अफेयर में डिफरेंस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस बेसिकली आपकी अवेयरनेस की बात होती है जिसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। ठीक है, जो थोड़ा बहुत सवाल ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल करंट अफेयर की बात करते हैं तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एफएलएन हो सकता है, एनईपी 2020 चर्चा में है, आरटीआई की बात करें, आरटी की अगर बात करें वो चर्चा में है ना, निष्ठा चर्चा में है, दीक्षा चर्चा में है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशनल करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, बशर्ते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है आपकी उसके ऊपर जब जाकर के आप चेक करेंगे तो वहां पर उन्होंने स्कूल एजुकेशन का एक अलग से स्लॉट दे रखा है जिसमें कि इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स के मेंशन कर रखे हैं। हालांकि मोर ओवर 40 वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने डाली हुई हैं जहां से जाकर के आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है आपको, है ना। क्योंकि देखिए, एजुकेशनल करंट अफेयर का कोई और छोर नहीं है कि मैं कहूंगी इतना पढ़ लो इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये कहना अपने आप में काफी गलत होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप किसी भी इस तरीके की बात के ऊपर विश्वास करें जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आप काफी हद तक इसको देख पाएंगे। और जब आप करंट अफेयर की बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट डेज। और करंट अफेयर अगर पढ़ा भी जाता है तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नेचर होता है कि पुराने 6 महीने तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। अगर वो पेपर जो है उसके साल जो है आपके जो है उसमें आया है, साल में आया है कि नोटिफिकेशन भी उसी साल जारी हुई है और पेपर भी उसी साल हो रहा है, तो पुराना 6 महीने का करंट अफेयर आप पढ़ते हैं। लेकिन ईएमआरएस के पेपर में इन्होंने एजुकेशनल करंट अफेयर के बारे में चर्चा की है, ना कि करंट अफेयर के बारे में चर्चा की है। तो बेवजह किताबें खरीद करके अपने टेबल को भरने से अच्छा है कि केवल उन्हीं के ऊपर फोकस करें जो कि आपके काम की चीजें हैं। इसका एक दूसरा हल ये भी है कि केंद्रीय विद्यालय में आप सबको ध्यान में होगा कि पीआरटी में, टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे एजुकेशनल करंट अफेयर बैक टू बैक पूछे गए थे। जो एफएलएन की बात करें, ठीक है, न्यूमेरेसी एबिलिटी क्या होती है, उसके साथ टीएलएम क्या है, ये सारी चीजें जो हैं जनरल अवेयरनेस की चीजें होती हैं करंट अफेयर में, एजुकेशनल करंट अफेयर में भी। तो आप एक चाहें तो उसको भी रिकॉल कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को ऑथेंटिकेशन तरीके से चेक कीजिए और देखिए कि वहां पर क्या कुछ मेंशन है इनिशिएटिव्स में, और 1 बाय 1 पढ़ डालिए। फिर भी टाइम नहीं है तो चैनल के ऊपर जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के भी आप चीजों को पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ सब कुछ है वहां पर, आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। करंट अफेयर, एजुकेशनल करंट अफेयर दोनों में काफी डिफरेंस है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अप्रोप्रिएट थिंग्स जिसका भी कोई लॉजिक नहीं है। काइंडली फोकस ऑन योर सिलेबस, ऑन योर कंटेंट। कम पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए क्योंकि समय आपके पास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।